छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से हुई, लेकिन जैसे ही अभिभाषण की शुरुआत हुई वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट गई है, तो क्यों राज्यपाल से ही अभिभाषण पढ़वा रही है। आपत्ति इस विषय को लेकर है, सरकार की भूमिका और मुख्यमंत्री और सरकार की भूमिका का विरोध किया। राज्यपाल का कोई विरोध होता नहीं, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध नहीं होता, मगर सरकार की नीति और मंशा का विरोध होता है। एक तरफ तो गवर्नर के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाते हैं, गवर्नर के खिलाफ वकील बड़े बड़े ला के खड़े करते हैं और अभी भी वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो मुझे लगता है कि सरकार का विश्वास गवर्नर के पास नहीं है, तो फिर क्यों इस प्रकार के गवर्नर से एड्रेस कराने की जरूरत। इधर सत्ता पक्ष ने सदन के अंदर विपक्ष के हंगामे को दुखद बताया है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से ही दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को अपनी गरिमा को ध्यान में रखने की नसीहत दी है। राज्यपाल के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं और उन्होंने आकर सरकार की सारी योजनाओं को अभिभाषण के माध्यम से पढ़ा। जिन पैरा को वो पढ़े नहीं उसको अंग्रेजी में पढ़ा गया और बाकी पैरा पढ़े हुए माने गए। इसका आशा है कि सरकार के द्वारा उल्लेखित जो अभिभाषण है उसमें महामहिम ने अपने को केंद्रित रखा और जिस तरीके से प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल महोदय के ऊपर सरकार का विश्वास नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन प्रदेश के हित में, यहाँ के जनता के हित में अपने जो सारे विधेयक राजभवन में लंबित है उसको अगर हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं उन विधेयकों पे हस्ताक्षर किया जाए तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 6 मार्च को बजट पेश होगा, लेकिन बजट सत्र को लेकर जैसा अंदेशा था ठीक वैसा ही सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि ये बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ रहा है, तो ऐसे में सदन के अंदर जनता से जुड़े मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस और तेज होती दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में क्या संवैधानिक संकट आ गया है? क्या सरकार प्रदेश में राज्यपाल को नहीं मानती? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये मुद्दा सदन के बाहर और अंदर आज गूंजता रहा। राज्यपाल का अभिभाषण जब आज चल रहा था तो उस दौरान बीजेपी बार बार ये कहती दिखाई दी कि राज्यपाल का स्टेटस क्या है। ये पहले सदन के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अगर प्रदेश सरकार राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट जाती है तो ये बताना चाहिए कि फिर उनसे अभिभाषण क्यों पढ़ाया गया। सवाल जवाब के बीच राज्यपाल का अभिभाषण तो 20 मिनट ही चला, लेकिन अभिभाषण के बाद टोका टोकी को लेकर सियासत भी गर्म दिखी। बीजेपी विधायकों ने इसे संवैधानिक संकट बता दिया। आज हमने कार्यक्रम का नाम भी यही रखा है, संवैधानिक संकट। भाजपा के संवैधानिक संकट वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। भाजपा के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का जवाब आया। उनका साफ तौर पर कहना था कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को लेकर इस तरह का बयान उचित नहीं है। रविंद्र चौबे ने इस मामले पर जिस तरह से भाजपा को घेरने की कोशिश की है उसे लेकर भाजपा अब कांग्रेस अपने पुराने बयान को पलटवार देखने की बात कर रही है। मतलब पूर्व में कांग्रेस ने भी अनुसुईया उइके के खिलाफ जमकर तंज कसा था। जाहिर है संवैधानिक संकट वाला बयान सदन में आज शुरू हुआ, लेकिन इसकी गूंज आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी। खासकर आरक्षण का जिक्र जब जब होगा, संवैधानिक संकट वाली सियासत पर सियासतदारों का शोर जरूर सुनाई देगा। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे। चर्चा में शामिल होने के हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता माफ कीजिएगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। केदार गुप्ता साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले देखिए, चूंकि मामला आज सियासत का है और संवैधानिक संकट की बात हो रही है और उठाया जिसने भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे पहले मैं केदार जी के पास चलूंगा। केदार जी, राज्यपाल को लेकर आज टोका टोकी सदन में देखने को मिली। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभिभाषण के दौरान इस तरह के शोर से पार्टी की छवि धूमिल होती है? आपकी ही पार्टी के पूर्व नेता है जिन्होंने सीधे तौर पर संवैधानिक संकट करार दिया। केदार जी, भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्यान रखती है कि संविधान की गरिमा बनी रहे और जो संवैधानिक पद है, जो लोकतांत्रिक पद है, उन सब की गरिमा बनी रहे। परंतु मुझे दुख के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है
कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आई है तब से ना ही वो लोकतंत्र की मर्यादा को रख रही है, ना वो संविधान की मर्यादा को मान रही है, और ना ही लोकतांत्रिक पदों की और ना ही संवैधानिक पदों की गरिमा को समझ रही। उन्होंने क्या नहीं किया राज्यपाल महोदया के साथ, जो कि एक आदिवासी वर्ग से आती थी। उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड टांग दिए कि राजभवन इस तरफ है, भाजपा कार्यालय की ओर तीर लगाकर उन्होंने दिखाया कि यहां, और बार बार यह कहना कि कठपुतली है वहां के अधिकारी और एक भाजपा के प्रेशर में काम करती, क्या नहीं कहा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यह पराकाष्ठा है किसी के अपमान की, और संविधान को ना मानने का पहली सीढ़ी है। और गजब तो तब हो गया जब ये राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए, और हाईकोर्ट में बड़े वकीलों को खड़ा किया दिल्ली से बुलाकर अपना पक्ष रखने के लिए कि राज्यपाल जी गलत हैं, संविधान के अनुरूप नहीं चल रही हैं। और हाईकोर्ट ने पहले तो नोटिस सचिवालय को भेज दिया, राज्यपाल जी के सचिवालय को, पर बाद में दूसरी बेंच ने उस पर स्टे लगा दिया गया कि राज्यपाल सचिवालय को नोटिस नहीं दिया जा सकता। ये ऐसे असंवैधानिक काम ये कोर्ट में जाकर कराने का और दबाव बनाकर और वकीलों को खड़ा कर और ऐसा काम कराने का प्रयास करते हैं, और लिखते हैं कि वो कठपुतली है, और उसके लिए ना जाने कितने शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। और आज कहते हैं राज्यपाल जी का अभिभाषण हो जाए जिसे हम स्वीकार करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक राज्यपाल के साथ आप ऐसी हरकत करते हैं, दूसरे राज्यपाल जी के साथ आप ऐसी बात करते हैं। आज उन्होंने अभिभाषण का किया, उनका एक लाइन में अच्छे से कांग्रेसियों को बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी काम होगा वो संविधान के अनुरूप होगा और संविधान के बाहर कोई चीजें नहीं होगी। क्या अनुसुईया जी उके जी ने यह नहीं कहा था क्या? तब उनका ये सम्मान नहीं करते थे? आज ऐसी क्या बात हो गई? तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में पूर्ण बहुमत के आधार पर राज कर रही है, शासन कर रही है, उसको चेताना चाहती है, बताना चाहती है कि भारत है संघीय व्यवस्था से चलता है, कानून और संविधान की मर्यादा का पालन पक्ष विपक्ष दोनों को करना पड़ता है। अगर आप लांघोगे तो हमको भी मर्यादाओं को लांघ कर आपको सिखाना होगा और रोकना होगा। जी अमित जी, आज सदन में जो कुछ हुआ उसे क्या मानते हैं? आप लोगों पर आरोप है कि आपने राज्यपाल के अधिकारों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, और आज चूंकि राज्यपाल ने सरकार के संवैधानिक प्रमुख वही होते हैं, किस तरह से देखते हैं आज पूरे घटनाक्रम को? अमित जी। आदित्य जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन हम आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार और हम लगातार, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो हमारी संवैधानिक अभिभावक थी, पूर्व राज्यपाल, और आज जो राज्यपाल हैं जिन्हें एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, निश्चित तौर पे वो हमारे संवैधानिक अभिभावक हैं। तो इसमें कोई किंतु जब तक वो हस्ताक्षर नहीं कर देते या फिर उसके बाद स्थिति बदल जाएगी? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से कह दूं कि भाजपा के लोग अगर सेक्शन 175 पढ़ लिए होते तो 176 को पूरी तरीके से पढ़ लिए होते तो आज इतना हो हल्ला नहीं होता। दिक्कत यह है कि जितने भी सत्र इन 4.5 सालों में चले हैं, आप देखिए सब हंगामेदार रहे हैं, सियासत ही इनका मकसद रहा, और लगातार चाहे आप देखिए कि प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न को सुनते नहीं हैं, चले जाते हैं। और जिस प्रकार से आज इन्होंने जो काम करने का काम किया, और मुझे बहुत केदार भैया मेरे बड़े भाई हैं, और जिस प्रकार से उनकी पूरी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाजपा के कोई सम्मानित प्रवक्ता ये कहते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और यहाँ के जो धर्मलाल कौशिक जी का स्टेटमेंट आपके उसमें चल रहा था कि संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पॉइंट्स जो उन्होंने लिए थे वो सारे फिट बैठते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इस देश की जनता कह रही है प्रजातांत्रिक, केदार भैया ने लोकतंत्र की बात की, बड़ा अच्छा बात की है, बड़े भाई हैं, और प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात की। तो मैं इस पे कहना चाहता हूं आदित्य जी, इस देश में लगातार पिछले 9 सालों से लोकतंत्र को कलंकित करने का एक बार नहीं कई बार अगर जिसने प्रयास किया है वो भाजपा है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बार अब कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है, भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी है। और मुझे लगता है कि अगर भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता और नेतागण सेक्शन 175 और 176 पढ़ लेते तो सारी स्थिति परिस्थितियां इनको समझ में आ जाती। और रही बात जिस प्रकार इन्होंने कहा, तो मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से और जवाबदारी से कहता हूं कि वो हमारे संवैधानिक प्रमुख थे। हमने ये बाद में कहा
कि वो हमारी बड़ी बहन की तरह थी। लेकिन आदित्य जी, जब छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता की बात आएगी तो वो पूरा घटनाक्रम आप याद करिए। हम लोग कई बार आपके यहां डिबेट किए कि हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ा, सभी वर्गों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने कहा था कि आपसे हमें सिग्नेचर कर दूंगी, आप लाइए। तो जी, तो बिल्कुल हम क्यों गए? जब छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता की बात आएगी आदित्य जी, उनके हक और अधिकारों की बात आएगी, तो हम हारे और हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रहेगी। अनुज जी, आज जो सदन में हुआ, क्या वाकई में नहीं लगता कि संवैधानिक पद की गरिमा के विपरीत व्यवहार है? क्या इसे संवैधानिक संकट कह सकते हैं आप? क्योंकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा अभी तक अपनी गरिमा के नाम से जानी जाती है। स्वमेव निलंबित माना जाता है कोई अगर वहां पर वेल के पास पहुंचता है तो। ये लगता नहीं अचानक बदलाव आ रहा है? राज्यपाल भाषण दे रहे हैं, टोका टोकी हो रही है, ये तक कहा जा रहा है कि पहले स्टेटस बताइए। ये किस तरह से देखते हैं? गरिमा का अपमान नहीं है छत्तीसगढ़ की विधानसभा का? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस तरीके का जो दृश्य पहले भी आते रहा है, ये कोई नई बात नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि आज जो कुछ जो है ज़्यादा उत्तेजना थी, क्या है, 2008 से हम 2013 के बीच की बात करें, उस समय जो है कांग्रेस विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और जब राज्यपाल आए थे तो उस समय एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण, कि धर्मजीत सिंह जी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। जब अभिभाषण हुआ तो वहाँ उन्होंने कमेंट्स किया कि महामहिम जी जाके गंगा जल से हाथ धो लीजिएगा, कैसा असत्य वचन आपसे कहला दिया गया है। और उसके अलावा और भी, मतलब 5 साल में और अलग अलग समय में अभिभाषण हुआ। तो एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के विधायक ही 4-5 उन लोगों ने पूरी रणनीति के तहत मतलब टोका टाकी की थी। लेकिन आज थोड़ा सा जो उत्तेजना ज़्यादा दिखी, तो उसका एक जो कारण है कि जो आरक्षण विधेयक जो दिसंबर में यहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, और तब की तत्कालीन राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी की भी इच्छा थी कि वो पारित हो, और उन्होंने कहा भी था कि विशेष सत्र बुला के पारित करें। तो वो जो एक घटनाक्रम जो चला 2.5 से 3 महीने का, वो एक अलग परिस्थितियां थी। आज परिस्थितियां थोड़ी सी अलग थी। लेकिन ये देखिए आदित्य जी, जो मैं एक चीज जोड़ूंगा, ये चुनावी वर्ष है और कोई भी अभिभाषण किसी भी राज्यपाल का हो, सबकी अपनी रणनीति रहती है, सब अपना विरोध का तरीका होता है। तो आज जो है पहले ही दिन से जो है आक्रामक तरीके से जो है सदन में पेश होना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सोच रखा था और उस पर उन्होंने अमल किया। केदार जी, आज भाजपा की तरफ से संवैधानिक संकट की तरफ इशारा किया गया, आपको क्यों लगता है कि ये संवैधानिक संकट है? केदार जी, अरे बड़ा संवैधानिक संकट है, और खाली संवैधानिक संकट नहीं है, सबका संकट है, सुरक्षा का संकट है। अपराधगढ़ बन गया है, हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार के बाद उनको फांसी चढ़ाकर बताया जा रहा है कि सुसाइड कर ली, बच्चियां ऊपर से कूद रही हैं, बता रहा है कि छेड़छाड़ का मामला था। तो निश्चित रूप से बड़े संकट से गुजर रहा है, कहीं कोई विकास नहीं है। भ्रष्टाचार में अधिकारियों के यहां से सोना मिल रहा है, हीरा मिल रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायालय तो उनकी जमानत रिजेक्ट कर दिया ना। अगर ईडी दुरुपयोग करती तो न्यायालय से उनको जमानत मिल जाती। न्यायपालिका ने स्वीकार कर लिया कि प्रथम दृष्टया आरोप इन पर साफ दिखाई पड़ता है, साक्ष्य है। इतना बड़ा संकट। अब संवैधानिक संकट की बात करूं, मेरे मित्र कह रहे थे कि सेक्शन 175 अगर पढ़ लिया होता तो ये बात नहीं होती। तो क्या इन्होंने वो सेक्शन नहीं पढ़ा था क्या कि राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट नहीं जाया जाता है? पूरी सरकार है, कांग्रेस पूरे देश में सबसे पुरानी पार्टी कहलाई जाती है, पूरे देश में इनका राज था। बड़े बड़े वकील इनके सांसद है, राज्यसभा सांसद है, जो लाखों रुपया फीस लेके खड़े होते हैं एक दिन के लिए। क्या फीस वसूली के लिए भिजवाया था क्या कि भाई ये होता नहीं है पर भेज दो, मेरी तो पक जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ का पैसा ऐसा उपयोग हो रहा है, ये तो मैंने पहली बार देखा। जो सेक्शन की बात करते हैं वो सेक्शन के विपरीत जाकर लाखों रुपया, वकील क्या फोकट में आए होंगे वहां से, दिल्ली से वकील, पैसा दिया होगा ना। जब जानते हैं वो नोटिस नहीं सर्व हो सकता राज्यपाल को, तो क्यों खड़े हुए हाई कोर्ट में? कौन देगा इसका जवाब? उसमें सेक्शन नहीं पढ़ा क्या? तो सेक्शन की बात करने वालों, आपको स्पष्ट बहुमत दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। यहां पर अपराध को रोको, यहां भ्रष्टाचार को बंद करो और विकास की बात करो। और एक बार माननीय राज्यपाल जी को आप कहते हैं कठपुतली है, और दूसरी बार अगर उनका अभिभाषण कराते हैं तो पूछना तो होगा कि आप इनका स्टेटस क्या जानते हैं। तो संवैधानिक संकट तो है आदित्य जी। ठीक है अमित जी, आप लोग आज राज्यपाल को लेकर बहुत बचाव के मूड में दिखाई दी। आज राज्यपाल की तारीफ करते हुए मैंने तो सुना भाई, इसीलिए क्योंकि आज अभिभाषण पढ़ रहे थे, आपकी सरकार की तारीफ कर रहे थे। कल जब देरी होगी आरक्षण संशोधन विधेयक में सिग्नेचर करने से, तो वही राज्यपाल आपके लिए खराब हो जाएंगे। है क्या ऐसा अमित जी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा आदित्य जी कि हमारे वो संवैधानिक अभिभावक हैं। पुरानी नहीं थी क्या? सुनिए, मैं तो पहले कहा, हमने कहा हमारी बड़ी बहन थी भाजपा, लेकिन जब आप लोगों ने बोर्ड तक टांग दिया। सुन लीजिए, किसी भी स्टेट में नहीं हुआ कि राज्यपाल यहां रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बोर्ड टांग दिया। क्या वो सही था अमित जी?
देखिए, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं आदित्य जी, कि मैंने पहले भी कहा कि हमने कहा वो हमारी बड़ी बहन थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित और अधिकार की बात आएगी तो हम पीछे नहीं रहेंगे आदित्य जी। और रही बात, आज वो व्यक्ति, मैं आई मीन टू से भाजपा के प्रवक्ता आज वो बात कह रहे हैं, तो आज उनको राज्यपाल की याद आ रही है, गरिमा की याद आ रही है। उस दिन वो कहां थे जब महाराष्ट्र में सरकार बदल दिया जाता था, कर्नाटक में उनके इशारे पे काम होता था, सभी जगह पे उनके इशारे पे काम हो रहा है। तो आज अब मैंने कहा ना, हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और एक कत्ल भी करेंगे तो चर्चाएं नहीं चाहते, अपनी ये करें तो ठीक ठीक और हम करें तो पाप। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि अगर आज हमारे वो अभिभाषण पढ़ रहे थे और आपने कहा हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो हमने पहले भी राजभवन और हमारे मंत्री उनसे मिलने गए, सारा कुछ प्रोसेस में हमने किया। 10 प्रश्नों का जवाब देने का कोई प्रावधान नहीं था, उसके बाद भी हमने दिया। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, हमारा कोई राजभवन से लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की हक और अधिकार की लड़ाई वहां रोकी जाएगी तो हम हर जगह जाएंगे। और आपने कहा कि वकील जो आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, फीस लेते होंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई, तो उस दिन आपको याद क्यों नहीं था जब 36,000 करोड़ का नान घोटाला यहां पर हो रहा था और 36,000 करोड़ का नान घोटाले का पैसा आपके स्विस बैंक में जमा हो रहा था? आपको उस दिन कोई नहीं छत्तीसगढ़ के पैसे की याद आई जब लोग अपने आंखों का इलाज करने जाते थे और आंख फोड़ा कान हो जाता था? मैं था उसमें पिटिशनर हाई कोर्ट में, आज आपको मैं बता रहा हूं। और उसके बाद अगर महिलाएं, हमारी बहनें इलाज की जाती थी, उनके गर्भाशय निकाल दिया जाते थे। तो आपको एक नैतिकता के नाते कहने का अधिकार नहीं है 15 साल जो जिस प्रकार से आपने लूट बंदरबाज कमीशन खोरी की है, जो कट और कमीशन और करप्शन का खेल आपने यहां पर खेला है, छत्तीसगढ़ की जनता ने वो भी देखा है केदार साहब, आप भूलिए मत। और आज नैतिकता का नाते आप हमें ज्ञान और आपसे हमें कम से कम उसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। 15 साल जिन्होंने कट करप्शन का यहां पर काम किया, वो हमें यहां पर नैतिकता की शिक्षा दे। अनिरुद्ध जी, राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट गई है, पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला था, तो गरिमा आज बीजेपी ने कम कर दी। तो पहले भी क्या ऐसा लगता है कांग्रेस भी अब इसी राह पे चल रही है, चल चुकी है जो अब भारतीय जनता पार्टी चल रही है? ऐसे में क्या मानते हैं इस पूरे मामले को हम किस रूप में देखें, क्योंकि दोनों ही दल पीछे नहीं है? अनुसुईया उइके का उदाहरण देख लीजिए, आज जो राज्यपाल है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का बिहेवियर देख लीजिए, किस राह में जा रहे हैं अनिरुद्ध जी? देखिए, क्या है कि बहुत लंबे समय तक राज्य बनने के बाद जो मैं स्थिति देखा है, गरिमा थी, मतलब एक राज्यपाल बहुत बड़ा पद तो था, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा कुछ परिदृश्य सामने आते रहा, उसके बहुत मैं गहन में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। राजभवन जिसकी चर्चा जिस तरीके से हुई, मतलब इतने ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाए गए, इतने ज्यादा उसमें, मतलब ये कि अखबार के पन्ने अगर कहीं यहाँ पे ओपन करो तो पता लगा राजभवन, तो इतनी सारी जो चर्चाएं हुई, तो कुल मिला के मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, राजभवन को जिस सम्मान के साथ जो है एक आम जनता देखा करती थी, उसके मन में कहीं ना कहीं जो प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये है क्या। अब ये है क्या, तो किस तरह से उठा, क्यों उठा, इसका कारण जो है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरे दोनों भाई जानते हैं। और टोका टाकी की बात मैं कह रहा हूं, पूर्व में इतनी नहीं होती थी कि जितना जो आज वहां का जो सदन का परिदृश्य था कुल मिलाकर। और उसमें भी जो है कांग्रेस ने फिर जो है बताया कि जो है राज्यपाल संवैधानिक पद है, सारी चीजें ये है। तो जो कोर्ट की बात हुई, जो हाई कोर्ट जो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी जब थी, जब कोर्ट तक चले जाने का जो कदम था, मैं उसको कोई बहुत अच्छे रूप में मैं भी नहीं देखता। मैं जहां तक मेरा मानना है कि वो नहीं होना था। आखिर हाई कोर्ट की जो दूसरी बेंच, उसकी तरफ से बात आई कि मतलब जो है कुल मिला के जो है राजभवन सीधे सीधे हाई कोर्ट नोटिस नहीं भेज सकता। तो वो जो स्थितियां, वो कदम मैं समझता हूं वहां तक तो नहीं जाने चाहिए थे। ठीक, अब बात आरक्षण की कर लेते हैं। कांग्रेस तो आरक्षण के मुद्दे पर फिर से मुकर हो रही है केदार जी। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मौजूदा राज्यपाल की भी आने वाले समय में आलोचना करेगी, तो क्या आप लोग भी उनका साथ देंगे? क्योंकि आज जो आप लोगों ने राज्यपाल की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है, उनके अधिकार पर ही सवाल खड़े आप लोगों ने कर दिए। केदार जी, देखिए, पहले मैं अपने छोटे भाई अमित की बात का जवाब देता हूं। अच्छा किया याद दिलाया, 36,000 का नान घोटाला, 36,000 करोड़ का नान घोटाला। कौन अधिकारी आरोपित थे? जेल में थे, जमानत पे छुड़वाया, कांग्रेस की सरकार ने पदोन्नति दे दी, आज संविदा में है और पूरी सरकार चला रहे हैं। तो 36,000 करोड़ नान घोटाला के आरोपी अमित भाई आपकी सरकार में बैठे हुए हैं। उनको हम लोगों ने जेल भेजा था, घोटाला किए थे, इसलिए आपने सरताज बना के रखा है। तो ऐसी तो कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जिनको भाजपा जेल भेजती है, आप बुलाकर उसको पदोन्नति देते हैं। तो वो हो गई बात। दूसरी बात, राज्यपाल जी और आरक्षण की बात अगर मैं करूं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कृत संकल्पित है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाइयों को, पिछड़ा वर्ग को और अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए। और भाजपा ने 2012
2012 से 2018 तक जब तक शासन में रही बराबर आरक्षण उनको मिलता रहा। पर ये लोगों ने पता नहीं इनके पेट में क्या दर्द था, क्यों आदिवासियों को 32% मिल रहा है। इनका ही आदमी हाई कोर्ट में जाता है और उसमें स्टे लगवाता है और कोर्ट कचहरी चलती है और इनकी 4 साल की सरकार है, उस आरक्षण पर जवाब नहीं दे पाती और ये केस हार जाते हैं। केस हारे ये, जवाब हम दें। अरे भाई, हाई कोर्ट में लगा था, उस समय भी खड़ा करते ना लाकर दिल्ली से वकील, क्यों खड़ा नहीं किए, क्यों आपने फाइल नहीं रखी। मैं फिर से एक बात को स्पष्ट कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हो इसके लिए कृत संकल्पित है। और आज हमने जो राज्यपाल जी के सामने और विधानसभा में हंगामा किया उसका कारण यही है कि ये सरकार जल्द से जल्द आरक्षण लागू करे। जवाब दीजिए। देखिए, जब इनको सही ढंग से हाई कोर्ट में पक्ष रखना था, ननकीराम कंवर जी की कमेटी की रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी की रिपोर्ट, इन्होंने जो एफिडेविट जमा करना था, मूल एफिडेविट और संशोधित एफिडेविट, दोनों में जमा ही नहीं किया। तो ये एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, आपके टर्न से मैंने शांत था, प्लीज आप मैं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बाद में समय ले लीजिएगा जी। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने वहां जी बिल्कुल इन्होंने मजबूती से पक्ष नहीं रखा और इनका जो पाप जो इन्होंने किया था उसका खामिया हमारे आदिवासी भाई और दूसरे वर्गों के लोगों को भुगतना पड़ा। हमने ईमानदारी के साथ, वकीलों के साथ अच्छे से वहां पर पक्ष रखा और बड़ी मजबूती के साथ हम पक्ष रख रहे हैं। और आप कह रहे थे कि हम किस संकल्पित है, यह है आपका असली चाल चरित्र और चेहरा। एक तरफ तो आप कहते हैं आरक्षण देना और एक भी डेलीगेशन राजभवन मैडम से मिलने नहीं गया था, सिर्फ नवीन मार्कंडे जी को छोड़ के भाजपा का एक भी डेलीगेशन नहीं गया। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अमित श्रीवास्तव जी छोटे भाई है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि वो सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अनिल मार्कंडे को छोड़कर, अरे भाजपा में तो है भाई, काहे को छोड़ दें। नवीन मार्कंडे भाजपा में तो है, क्यों छोड़ दें। तो आपने सही याद दिलाया कि नवीन मार्कंडे गए थे और के लिए गए थे। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं हमने अंबेडकर चौक में बड़ा धरना दिया कि आरक्षण लागू होना चाहिए और उसके लिए मुख्यमंत्री का घेराव करने गए तो राजभवन के सामने तो धरना दिया था ना। पूरी भाजपा थी, पुराने नए विधायक और सांसद, वर्तमान पुराने सारे लोग बैठे थे, मैं भी था उसमें, मैं संचालन कर रहा था और आप बोलते कोई ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित रूप से मैं फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की मांग है, आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि आरक्षण तत्काल लागू करें। ना इनके पास नीति है और सिर्फ वादे करना, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। और जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से जनता की सामग्री है। अमित जी ठीक है, अमित जी, आज जो राज्यपाल से अपने आरक्षण को लेकर सब कुछ पढ़वा भी दिया, उनका कहना था कि आरक्षण सभी वर्गों को देने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन राजभवन और सरकार में रार बरकरार रही तो ये कटिबद्धता कैसे पूरी हो पाएगी? क्या आरक्षण कैसे दिलवाएंगे आप अमित जी? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारी कोई रार नहीं है, या तो ये भाजपाइयों का वर्ड है राज्यपाल और सरकार में रार। तो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे संवैधानिक पद में बैठे हुए हमारे अभिभावक हैं और हम उनसे न्याय की मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जब लोगों के हित और अधिकार की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको कह दूं, क्रेडिबिलिटी आदित्य जी सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं कही जाएगी जिससे किसी का दिल दुखे। ये कांग्रेस का क्लियर वर्जन है। ठीक है, ये आने वाले समय कितनी बड़ी चुनौतियां बढ़ेगी नए राज्यपाल के अनिरुद्ध जी, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है या फिर सियासी तलखी हो, राह कितनी मुश्किल देख रहे हैं नए राज्यपाल की अनिरुद्ध जी? देखिए, राह तो निश्चित रूप से मुश्किल है, क्योंकि आरक्षण जो है, आरक्षण विधेयक पे अभी सिग्नेचर हुआ नहीं है। अनुसुईया उइके जी गई, अब नए राज्यपाल जी आ गए हैं और आज जो विधानसभा में पहले ही दिन जो घटित हुआ वो था। और दूसरी बात ये भी है आदित्य जी, देखिए ये क्या है कि मतलब पुष्ट तौर पे नहीं है, वो दृश्य सामने नहीं आया। जहां तक कि अंदरूनी जो खबर ये रही कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें कुछ विधायक और आक्रामक तरीके से सदन में पेश होने चाहते थे। कहीं कुछ जो है आपसी फिर ऐसी कोई सहमति नहीं बनी या फिर कोई आपस में कोई ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे। हाँ, तो ये जो है आज इससे भी ज्यादा बड़ा स्वरूप देखने मिल सकता था सदन में, जो होते होते रह गया। और जहां तक कि ये बात है आदित्य जी, मैं पहले भी कहा, अभी मुझे नहीं लगता कि मतलब ये इसका जो है तुरंत में कोई समाधान निकलते दिखेगा। और ये जो है पहले भी मैं कहता रहा और अब भी कहता रहूं कि इस साल का जो है चुनावी जो है मुद्दा ये रहेगा और दिसंबर में जो कई चर्चाएं रहेंगी उसमें आरक्षण का मुद्दा भी एक चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। तो देखिए, संवैधानिक संकट का मामला तब उठेगा जब आरक्षण का जिक्र होगा। राज्यपाल ने आज अभिभाषण पढ़ा,
कांग्रेस के विधायक बहुत खुश हुए, तारीफ की, लेकिन आरक्षण संशोधन विधेयक पर जितना हस्ताक्षर होने में डिले होगा, कहीं वही परिस्थितियां न बन जाए जो राज्यपाल अनुसुईया उइके के समय थी। दोनों ही पार्टियों को सोचना पड़ेगा संवैधानिक प्रमुख किसके हैं। वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल, उस सरकार के जो चुनी हुई सरकार रहती है, मतलब कांग्रेस सरकार के संवैधानिक प्रमुख हैं। शब्दों की मर्यादा भी होनी चाहिए निश्चित तौर पर, और आरक्षण संशोधन विधेयक पर कोई ना कोई डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि जितने भी युवा हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको जल्द से जल्द आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप सभी लोग हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।